वादा निभाओ पखवाड़ा मनाया था। तहसील घेराव, जिला घेराव, संभागीय सम्मेलन, मंथन शिविर, ऐसे बहुत से हमारे कार्यक्रम हैं जो अलग अलग हुए हैं। सम्मेलन भी हुए हैं, जिला सम्मेलन हुए हैं। हम इस बात को से सहमत हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदेश में जनाधार खो दिया है। भारतीय जनता पार्टी के क्रियाकलाप से यहाँ के आम आदमी संतुष्ट नहीं है और मिशन 2013 नवंबर में चुनाव निर्धारित है और हम उसमें कामयाबी हासिल करेंगे, ऐसा हमें विश्वास है। पिछले दो चुनावों में जिस तरह से आपकी पार्टी की हार हुई थी, क्या उन हार के कारणों का पता लगाया आपने और उस चीज को कैसे दूर करेंगे आप? जिन वजहों से पिछले दो चुनाव में हार हुई थी, उस समय भी पार्टी की स्थिति बहुत अच्छी थी और ये माना जा रहा था कि प्रदेश में फिर कांग्रेस की ही सरकार बनेगी, बावजूद इसके जो है लगातार 2 बार आपकी हार हुई। मुख्यमंत्री जी स्वयं भ्रष्टाचार में पूरी तरह डूब चुके हैं। मुख्यमंत्री जी को सीएजी ने हजारों करोड़ के रुपए के भ्रष्टाचार का आरोपी बना दिया है। उन्होंने स्वयं यहाँ की खदानें गडकरी जी के दबाव में संचेती जी को लुटा दिया। ये उनके ऊपर में बहुत काला दाग है। इस राज्य की जनता के संपत्ति को रखवाली करने की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की होती है, लेकिन उन्होंने लुटाने का काम किया है। जनता उन्हें खारिज कर चुकी है। हमारी पार्टी कांग्रेस जो योजनाएं चलाती हैं, महात्मा गांधी रोजगार योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और जितने ग्रामीण क्षेत्र की योजनाएं हैं जिसको हमारे ग्रामीण विकास मंत्री जी आके समय समय पर यहाँ पर बताते हैं और उनसे बात होती है, तो उसका लाभ कांग्रेस पार्टी को मिलेगा, क्योंकि ये सब जनहित के मुद्दे हैं। इसी तरह से आप ध्यान देंगे, जो चावल बांटने की योजना है उसका बहुत बड़ा हिस्सा केंद्र सरकार देती है। भारत सरकार से 3 रुपए किलो में चावल मिलता है और 2 रुपए किलो में ये जनता को देते हैं। मुख्यमंत्री जी बरगलाते हैं, मुख्यमंत्री जी असत्य कथन कहते हैं। ये सब कलई खुल चुकी है, कांग्रेस पार्टी ने इसको खोल दिया है और इन्हीं सभी बातों को हम मद्देनजर रखते हुए हमें पूरा विश्वास है कि छत्तीसगढ़ की जनता भारतीय जनता पार्टी को नकारेगी। चलिए पटेल साहब, आमने सामने में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो हमारी ये खास चर्चा जारी रहेगी। बीबीसी दुनिया को है जिस पे भरोसा। हमारा टीवी प्रोग्राम ग्लोबल इंडिया जोड़ेगा आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ईटीवी के दर्शकों के लिए बीबीसी के मजे हुए रिपोर्टर डालेंगे खबरों में जान। ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। टीवी स्क्रीन पर उभरेगी हर रोज बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। आपके जीवन से जुड़े संसार भर के समाचार, राजनीति से टेक्नोलॉजी तक। मैं रूपा झा लेकर आऊंगी ग्लोबल इंडिया ईटीवी पर। 18 जड़ी बूटियाँ, दूध द्वारा क्षीर पाक विधि से निर्मित 5 पोषक तेलों के गुणों से भरपूर एकमात्र संपूर्ण आयुर्वेदिक तेल सीसा, जो कंट्रोल करे झड़ते बाल, कम बाल, रूसी, रुके और बेजान बाल। करोड़ों ने अपनाया, क्या आपने आजमाया? पिछले 8-9 वर्ष से विकास के विभिन्न क्षेत्रों में इतिहास बनाता आ रहा मध्य प्रदेश अब एक नया इतिहास बनाने जा रहा है। अगले कुछ महीनों में अपने इतिहास में प्रदेश के सभी गांवों में 24 घंटे और खेती के लिए न्यूनतम 8 घंटे बिजली प्रदाय करने का नया अध्याय लिखने जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर और मंडला जिले में अटल ज्योति अभियान का शुभारंभ किया। अटल ज्योति अभियान के अंतर्गत आज से गांव के घर में 24 घंटे एवं कृषि उपभोक्ताओं के बीच पर्याप्त विद्युत की आपूर्ति करने का शुभारंभ किया जाता है। और अभी हाल ही में शहडोल संभाग के 3 जिलों में पूर्व उप प्रधानमंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने अटल ज्योति अभियान का शुभारंभ किया। अटल ज्योति अभियान के अंतर्गत आदिवासी बहुल शहडोल, अनूपपुर व उमरिया जिलों के बिजली उपभोक्ताओं
करने का शुभारंभ किया जाता है। असंभव को संभव बनाने का ये सिलसिला लगातार जारी है। अब से 8 साल पहले के हालात को देखते हुए ग्रामीणों के लिए 24 घंटे घरेलू और खेती के लिए 8 घंटे बिजली मिलना एक सपना ही था। इस सपने की पूर्ति का बीड़ा मुख्यमंत्री श्री चौहान ने उठाया। इसके लिए प्रदेश में 6,262 फीडर सेपरेशन का काम हाथ में लेकर उसे अटल ज्योति अभियान का नाम दिया गया। अटल ज्योति अभियान गांव, घर, खेत तो रोशन करेगा ही, इसके साथ लघु कुटीर उद्योग, पढ़ाई लिखाई, चिकित्सा और संचार आदि बहुउपयोगी क्षेत्रों में भी इससे बड़ा बदलाव होगा। बिरला A1 प्रीमियम सीमेंट, मजबूती का दूसरा नाम। मध्य प्रदेश में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम पूरी गति से संचालित किया जा रहा है। कार्यक्रम के अंतर्गत 1 जनवरी 2013 को 18 वर्ष की उम्र पूरी करने वाले युवाओं को मतदाता सूची में शामिल होने के लिए विभिन्न माध्यमों से जागरूक किया जा रहा है। वोटर आईडी कार्ड प्राप्त करें, मतदान का समय आए तो अवश्य मतदान करें। मजबूत लोकतंत्र के लिए आपका वोट बहुत महत्वपूर्ण है। देर न कीजिए, आज ही अपना नाम वोटर लिस्ट में दर्ज कराएं। आवेदन बीएलओ के पास नजदीकी मतदान केंद्र में निःशुल्क मिलेगा। बीएलओ नजदीकी मतदान केंद्र में मिलेगा, उसका नाम और नंबर नोट करना नहीं मिलेगा। मध्य प्रदेश मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के मार्गदर्शन में स्वीप प्लान बनाया गया। अभियान को मतदान केंद्र स्तर तक संचालित करने के लिए बीएलओ अर्थात बूथ लेवल ऑफिसर नियुक्त करने के साथ ही सभी 230 विधानसभा क्षेत्र मुख्यालय में एवं राज्य स्तर पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय भोपाल में मतदाता सुविधा केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। डुप्लीकेट मतदाता कार्ड तत्काल बनवाएं। मतदाता सूची में नाम जोड़ने व नवीन कार्ड हेतु फॉर्म 6 जमा करावें तथा 15 दिवस के अंदर कार्ड प्राप्त करें। पुराने कार्ड की त्रुटियों में सुधार हेतु फॉर्म नंबर 8 भरकर प्रस्तुत कर 15 दिवस के अंदर कार्ड प्राप्त करें। नाम जोड़ने हेतु फॉर्म नंबर 6, नाम डिलीट हेतु फॉर्म नंबर 7, संशोधन हेतु फॉर्म नंबर 8, विधानसभा में एक स्थान से दूसरे स्थान पर नाम ट्रांसफर हेतु फॉर्म नंबर 8 क भरें। इसके अतिरिक्त टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1950 पर संपर्क करें या वेबसाइट www.ceomadhyapradesh.nic.in पर लॉग ऑन करें। मजबूत लोकतंत्र, सबकी भागीदारी। इतनी तेजी से गाड़ी को हाईवे पर लाने के बाद क्या इस एक्सीडेंट को रोका जा सकता था? क्या हाईवे पर जा रहे उस मासूम यात्री को पता था कि आप अपनी गाड़ी हाईवे पर लाने वाले हैं? हाईवे पर अपनी गाड़ी लाने से पहले दाएं देखें, बाएं देखें और फिर दाएं देखते हुए सावधानी से अपनी गाड़ी हाईवे पर लाएं। रात के समय टिपर का प्रयोग अवश्य करें। अपनी और दूसरों की सुरक्षा सदा सुनिश्चित करें। वीआईपी सिटी, अ सिटी इन द सिटी, जहां उपलब्ध है 1500, 2400 एवं 4000 स्क्वायर फीट के प्राइम प्लॉट्स। फॉर मोर डिटेल्स कॉल 8120008218, 8120008253। वीआईपी सिटी, सरयू उरकुरा रोड, रायपुर। एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टर्स ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टर्स पानी की टंकियां और पाइप। तेरे देश की मिट्टी तुझे पुकारे, भारत का वासी है तू, बात ये गर्व से बतला रे। वो जुड़ जा रे, जुड़ जा रे, जुड़
से ही शान, मिट्टी से ही पहचान। तो बनिए हिस्सा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का। कैंप्स शुरू हो चुके हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, मेरी पहचान, मेरा अभिमान। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। An institution with 25 years of leadership, trust of more than 3 lakh students, best faculty, best system and proven results. Trusted name in the field of IIT JEE, AIEEE, pre-medical and pre-nurture. Allen Career Institute, Kota, Rajasthan. Your path to success. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम आमने सामने में। आमने सामने में आज हम चर्चा कर रहे हैं पीसीसी अध्यक्ष नंद कुमार पटेल जी से। पटेल जी, ब्रेक में जाने से पहले हम चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से अपनी फर्जी प्रशंसा सरकार करती है, प्रधानमंत्री तक के नाम का उल्लेख कर देती है। बात करें छत्तीसगढ़ बनने के 13 साल बाद, आप कहां पे देखते हैं छत्तीसगढ़ को? कितना विकास हुआ? किन क्षेत्रों में विकास आपको नहीं दिखता या कहीं पे विकास आपको दिखता है? क्या आप मानते हैं आप छत्तीसगढ़ के विकास के बारे में? छत्तीसगढ़ में भारत सरकार की सहायता और राज्य के संसाधन दोनों को मिलाकर लगभग 50,000 करोड़ का बजट अब होने को जा रहा है। इतनी बड़ी धनराशि यहां के लिए खर्च हो रही है। मुझे ताज्जुब लगता है कि सड़कें बन रही हैं, ठेकेदार को भुगतान हो रहा है, लेकिन लोगों को चलने लायक सड़क नहीं है। कुछ महीने बाद वो सड़क उखड़ जाती है। सिंचाई के जलाशय स्वीकृत हो रहे हैं, बांध बन रहा है, नहर बन रहा है, लेकिन खेतों में पानी नहीं जाता। पीने की पानी की व्यवस्था आज से 10 साल पहले जैसी थी आज भी वही है। स्कूलों में भवन बनेंगे, स्कूलों में मध्याह्न भोजन की व्यवस्था करेंगे, उसके लिए पैसा खर्च होगा। स्कूलों में किताबों के लिए पैसा खर्च होगा। स्कूलों में साइकिल दी जा रही है। ये सब जो पैसे खर्च हो रहे हैं वो छात्र छात्राओं तक ठीक से नहीं पहुंच रहे हैं। बीच के बिचौलिए पूरी तरह से इसे खा जाते हैं। लेकिन पढ़ाई नहीं होती स्कूल में। जितनी सरकारी स्कूलों हैं उसमें पढ़ाई का ही सबसे ज्यादा दिक्कत है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि छत्तीसगढ़ में हम विकास की बात करते हैं और विकास कहीं दिखता तो नहीं है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और भ्रष्टाचार में सारी धनराशि बर्बाद हो रही है, लोगों को उसका लाभ नहीं मिल रहा है। एक बात और बताना चाहता हूं मैं, 3 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन किसानों की निकल गई, उन्हें उतना खेती का रकबा घट गया और इनके मंत्रीगण, इनके बड़े बड़े अधिकारी, स्वयं मुख्यमंत्री के निकट के लोग उस दलाली में जुड़े हुए हैं, जमीन की दलाली में, और ऐसे ऐसे कार्य कर रहे हैं जो नियम कानून कायदे से बिल्कुल दूर हटके है। तो सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। अभी बिलासपुर जिले के मस्तूरी तहसील के भदौरा नामक गांव में जो जमीन की हेराफेरी हुई है, जितनी निंदा की जाए कम है। इस राज्य का एक प्रभावशाली मंत्री अपने परिवार को लाभ दिलाने के लिए 10 साल से 40 साल पहले जो व्यक्ति मर चुके हैं उनकी भी जमीन रजिस्ट्री हो गई। जिन लोगों को अपनी जमीन का पता नहीं है उनकी जमीन रजिस्ट्री हो गई। और ऐसे लोग जिनके ऊपर कार्रवाई हुई है वो उस कंपनी के कार्यकर्ता हैं, उस कंपनी के कर्मचारी हैं जिसमें बहुत बड़ा शेयर, बहुत बड़ा हिस्सेदारी संचालक माननीय मंत्री जी और उनके परिवार के लोग हैं। तो कार्रवाई इसके ऊपर होनी चाहिए। आपने बहुत सारी बातें बताई, भ्रष्टाचार की बहुत सी बातें बताई, लेकिन कौन घोटाले को छोड़ दें तो बाकी किसी मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई, ऐसा सवाल कार्रवाई राज्य सरकार को करना होता है और फेडरल एक सिस्टम है उसमें हम भारत सरकार को भी लिखते हैं, लेकिन बिना राज्य सरकार के अनुशंसा से कोई कार्रवाई होती नहीं। हमने बालको जमीन घोटाला जिसपे 200 रुपए एकड़ में 3000 एकड़ जमीन लीज पर दे दी गई, जो उस पर हम न्यायालय में गए हैं और न्यायालय में वो मामला भी चल रहा है। फिर भी दावा है सीएम का कि वो हैट्रिक बनाएंगे और लगातार जिस तरह से बजट
जब अभी पेश हुआ और जिस ब्रह्मास्त्र की चर्चा थी उसके बाद से ही वो लगातार ये कह रहे हैं कि हमने समाज के सभी वर्गों के लिए बजट बनाया है और तीसरी बार जीतता है। हैट्रिक के दावे सरकार कर रही है, इस बारे में क्या? राज्य का जो मुख्यमंत्री होगा वो ऐसी ही तो बात कहेगा, वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन उनका मन कहता है कि हैट्रिक बनाने की बात तब आती जब उनके कार्यकाल में बेईमानी नहीं होती, छत्तीसगढ़ की जनता की लूट नहीं होती। अगर छत्तीसगढ़ के संसाधन को किसी ने लूटा और राज्य का मुखिया भी उसमें कहीं न कहीं से सम्मिलित है तो ये दिक्कत का काम है। इसमें फिर उन्हें हैट्रिक बनाने के लिए अवसर इस प्रदेश की जनता तो नहीं देगी, ऐसा मैं मानता हूं। चलिए आमने सामने में ले लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो हमारी ये खास चर्चा जारी रहेगी। जिला मार्केल ने प्रधानमंत्री से की मुलाकात किया जाए। सिटी सेंटर मॉल बना अपराधों का बालाकृष्णन पर कसा शिकंजा। न्यूज है जब वो नई है, ताजा है जो अभी घटी है। ब्लास्ट हुआ वो लोगों इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत एनडीए के शासनकाल में मध्य प्रदेश को 387 करोड़ रुपए मिले, जो यूपीए के शासनकाल में बढ़कर 1102 करोड़ रुपए। जिसकी कड़ी सबसे जुड़ी है हर घड़ी। ईटीवी न्यूज, दिन भर लगातार। 18 जड़ी बूटियाँ, दूध द्वारा क्षीर पाक विधि से निर्मित 5 पोषक तेलों के गुणों से भरपूर एकमात्र संपूर्ण आयुर्वेदिक तेल सीसा, जो कंट्रोल करे झड़ते बाल, कम बाल, रूसी, रुके और बेजान बाल। करोड़ों ने अपनाया, क्या आपने आजमाया? मजदूरी करने वाला भाई बहन, चाहे वो गांव में मजदूरी करने वाला हो और चाहे वो शहर में मजदूरी करने वाला हो, उनके बेटा और बेटी को पढ़ाई के लिए पहली क्लास से स्कॉलरशिप देंगे, छात्रवृत्ति देंगे, ताकि सब बच्चों को स्कूल भेजा जाए। कोई बच्चा ऐसा ना हो कि जो स्कूल पढ़ने ना जाए। और पहली से लेकर 12वीं क्लास तक सरकारी स्कूल में किताबें आपको नहीं खरीदने देंगे। बिरला A1 प्रीमियम सीमेंट, मजबूती का दूसरा नाम। फसल पक के तैयार थी, सामने परसवीं थाली रखी थी, लेकिन बीच में वो हमारी थाली हमसे छिन गई। किसान की मेहनत बर्बाद हो गई। ये संकट जरूर आया है, सरकार आपके साथ खड़ी है। आरबीसी के सारे नियम हमने बदल दिए बहन और भाइयों। पहले हमने 8,000 थी तो बढ़ा के 10,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की थी। फिर मेरा मन नहीं माना, मुझे लगा कम है, तो फिर हम 12,500 रुपए प्रति हेक्टेयर तय किया। लेकिन आगे जाके मैंने खेत और देखे तो बर्बादी और ज्यादा दिखी। और इसलिए बहन और भाइयों, जिनका 50% से ज्यादा नुकसान फसल में हुआ है, उनको 15,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से राहत की राशि दी जाएगी। ये हिंदुस्तान में कहीं नहीं। जिनका 50% नुकसान है वो 100% नुकसान माना जाएगा। सर गेहूं चना में तो 15,000 रुपया प्रति हेक्टर, लेकिन धना में 25,000 रुपया प्रति हेक्टर की दर से राशि दी जाएगी। जो प्रभावित किसान हैं, जिनकी फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है, कि उनसे कर्जे की वसूली स्थगित कर दी जाए। जो अल्पावधि ऋण है वो मध्यावधि ऋण में परिवर्तित कर दिया जाएगा। और अगले साल से जब फसल आ जाए तो 3 साल में दे देना, लेकिन उसमें भी मूलधन देना। ब्याज तो मामा पहले ही भरने का काम करेगा, उसकी चिंता मत करना। हमने ये भी तय कर लिया है कि बिजली के बिल भी वसूल नहीं होंगे, सरकार भी पूरा माफ कर दिया जाएगा। और जो बिजली का मूल बिल है, आधा हम सरकार की तरफ से भर देंगे और आधा 10 किस्तों में 5 साल में आप भर देंगे। हमने तय किया है बहन और भाइयों, किसान डिफाल्टर नहीं होंगे और उनको खाद बीज का, बरसात की फसल का कर्जा भी 0% ब्याज पर ही देने का काम किया जाएगा। लेकिन केवल फसल की राहत नहीं, आकाश से जो बिजली गिरी, 29 जाने चली गई, उनके परिवार को 1.5 लाख रुपया हर परिवार को राहत की राशि देंगे। गाय बैल भैंस अगर वो मरे हैं तो 16,500 रुपया की राशि उस पर भी दी जाएगी। भेड़ बकरी मरे 1,650 रुपया, उसके भी हम देने का काम करेंगे। और अगर मुर्गा मुर्गी भी मर गए हो तो 40 रुपया मुर्गा मुर्गी के और उनके चूजे को 20 रुपया वो भी देंगे। अंकल, हम आपको रोड क्रॉस करवा दें? अंधे हो क्या?
अरे भैया, मुझे तो भगवान ने आंखें नहीं दी हैं, पर आप तो आंखें होते हुए भी अंधों जैसा बर्ताव क्यों कर रहे हो? अंकल, आपको जेब्रा क्रॉसिंग नजर नहीं आई क्या? हमेशा गाड़ी चलाते समय जेब्रा क्रॉसिंग पर पैदल यात्रियों का ध्यान रखें। पहले पैदल यात्रियों को सड़क पार करने दें, ये चालक की जिम्मेदारी है। सड़क पर संयम से काम लें, सुरक्षित रहें, दूसरों को भी सुरक्षित रखें। मेरा सपना है कि शहरों में भी, कई जगह गाँव में भी उनकी अपनी जमीन नहीं, जिस टपरिया में वो रह रहे हैं वो टपरिया भी उनकी नहीं है। बहनों और भाइयों, उस टपरिया पे भी दूसरा हक जमाने का। तुम्हारी टपरिया मैं नहीं टूटने दूंगा, परमानेंट पट्टा दे दूंगा। स्वप्निल बिल्डर्स भिलाई दुर्ग। हम मकान बेचते नहीं, घर बसाते हैं। भिलाई ही नहीं, संपूर्ण छत्तीसगढ़ में सबसे कम कीमत। स्वप्निल बिल्डर्स। आपने देखा कोई प्रदेश ऐसा? मैं किसानों को 0% ब्याज पे कर्जा देता हूँ। मध्य प्रदेश 0% ब्याज पे किसान को कर्जा दिया जा रहा है। बहनों और भाइयों, खेती फायदे का धंधा, अकेला प्रदेश है मध्य प्रदेश। बाकी राज्यों में इस समय 1300 रुपया, 1350 रुपया कुंटल गेहूं बिकेगा किसान का, लेकिन इस मध्य प्रदेश की धरती पर 1500 रुपया कुंटल किसान का गेहूं खरीदा जाएगा। बहनों और भाई, गरीब बहनों और भाइयों से कहना चाहता हूँ, एक तरफ किसान से खरीदेंगे 1500 रुपया कुंटल और दूसरी तरफ गरीबों को खाने देंगे 3 रुपया किलो गेहूं। बहनों और भाइयों, ये क्या है? इमली। हट, इमली चूसे और बच्ची बन जाए। बच्चे की माँ बन जाओ। चुप कर। अरे तुम फिर चिढ़ा रही हो? कितने सारे सवाल हैं। डिलीवरी, दवाइयों का खर्चा। ये लो, तुम इमली चूसो। सरकार अब दे रही है मुफ्त सुविधाएं, डिलीवरी, दवा, टेस्ट, खाना पीना और आने जाने के लिए गाड़ी भी, और नवजात शिशु के बीमार होने पर 30 दिन तक की मुफ्त सुविधाएं। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, हर माँ और शिशु का अधिकार। मजदूरी करने वाला भाई बहन, चाहे वो गांव में मजदूरी करने वाला हो और चाहे वो शहर में मजदूरी करने वाला हो, उनके बेटा और बेटी को पढ़ाई के लिए पहली क्लास से स्कॉलरशिप देंगे, छात्रवृत्ति देंगे, ताकि सब बच्चों को स्कूल भेजा जाए। कोई बच्चा ऐसा ना हो कि जो स्कूल पढ़ने ना जाए। और पहली से लेकर 12वीं क्लास तक सरकारी स्कूल में किताबें आपको नहीं खरीदने देंगे। होली के पावन पर्व पर एसीसी लिमिटेड कैमूर की ओर से सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा सपना है कि शहरों में भी, कई जगह गाँव में भी उनकी अपनी जमीन नहीं, जिस टपरिया में वो रह रहे हैं वो टपरिया भी उनकी नहीं है। बहनों और भाइयों, उस टपरिया पे भी दूसरा हक जमाने का। तुम्हारी टपरिया मैं नहीं टूटने दूंगा, परमानेंट पट्टा दे दूंगा। क्या आप कुछ छुपा तो नहीं रहे? प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस, कैश डिपॉजिट्स, बिग परचेजेस, परचेज ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स। कुछ छुपाइए नहीं, क्योंकि हम सब जानते हैं। आयकर विभाग के नोटिस का इंतजार मत कीजिए। यदि आपने अपने अग्रिम कर का भुगतान अभी तक नहीं किया है या अपनी आयकर विवरणी अभी तक दाखिल नहीं की है, तो 31 मार्च तक अवश्य कीजिए और देश की प्रगति में भागीदार बनिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम आमने सामने में। आमने सामने में आज हम चर्चा कर रहे हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नंद कुमार पटेल जी से। पटेल साहब, कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में अब हम आपकी जो रणनीति होगी, चुनावी रणनीति, उस पर चर्चा कर लेते हैं। इस वक्त जैसा कि माना जा रहा है कि पूरे देश में कांग्रेस के खिलाफ माहौल है। जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, इसके अलावा कुछ केंद्र सरकार के कुछ बड़े घोटाले उजागर हुए हैं और सभी दल ये मान रहे हैं, खासकर अभी कुछ दलों ने, जो केंद्र की यूपीए सरकार को समर्थन देने वाले कुछ दल हैं, पहले ममता बनर्जी ने अपने आप को अलग किया, फिर द्रमुक ने अपने आप को अलग किया और ये भी संभावना जताई जा रही कि मध्यावधि चुनाव भी हो सकते हैं और कांग्रेस घिरी नजर आ रही है। ऐसा एक देश में वातावरण दिखाई दे रहा है। ऐसे में आप कैसे यहां सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं? देश की स्थिति का जो आकलन आप कर रहे हैं वो आकलन कतई नहीं है। देश में यूपीए के द्वारा किए गए कार्य, मनमोहन सिंह जी के प्रति लोगों में श्रद्धा और एक ईमानदार व्यक्तित्व, सोनिया जी का नेतृत्व, ये पूरा देश इस बात को स्वीकार करता है। कांग्रेस पार्टी ने कोई गड़बड़ी हुई है कहीं पर, उस पर कार्रवाई की है, सजा दी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी भी गड़बड़ी करने वाले को साथ देती है, जिसके सबसे बड़े उदाहरण येदियुरप्पा है।
सुषमा जी के खास रेड्डी बंधु आंध्रा में, आप कर्नाटक में, उसके बारे में आपको पता ही होगा। इसी तरह से गडकरी जी का अभी जो घोटाला सामने आया, कार्रवाई करने में कभी विश्वास नहीं किया। इसलिए जनता समझती है कि भारतीय जनता पार्टी तो ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार से डूबी हुए लोगों की एक बड़ा गठजोड़ वाली पार्टी हो गई है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अभी बहुत बौखलाहट में है। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, समर्थन का सवाल है, राजनीतिक परिस्थितियां अलग अलग वहां पर है, कोई वापस ले रहा है, कोई नहीं ले रहा है। द्रुमुक ने क्यों वापस लिया, ये सब आपको पता ही है। मैं छत्तीसगढ़ में इतना कह सकता हूं कि छत्तीसगढ़ में हम पूरी मुस्तैदी के साथ इस भ्रष्टतम सरकार से छत्तीसगढ़ वासियों को मुक्ति दिलाने में सफल होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। आपको भावी मुख्यमंत्री माना जा रहा है, या दावेदार तो कम से कम आप हैं भावी मुख्यमंत्री के। केंद्रीय मंत्री ने भी आपको भावी मुख्यमंत्री कहा था। क्या लगता है मुख्यमंत्री आपकी पार्टी से कौन होगा? क्या लगता है पिछले चुनाव में प्रोजेक्शन नहीं हुआ इसलिए इसका विपरीत असर पड़ा? कांग्रेस पार्टी में एक व्यवस्था है, कांग्रेस हाईकमान जिम्मेदारी तय करता है। वो जिम्मेदारी जिसको भी सौंपेगा, वो बहुत से हमारे कई योग्य लोग हैं जो ये काम कर सकते हैं, और विधायक दल चयन करता है हाईकमान के परामर्श से। ये कांग्रेस की व्यवस्था हमेशा से है, वो आगे भी रहेगी। किसी को भी मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करने का ऐसी कोई व्यवस्था अभी छत्तीसगढ़ में फिलहाल नहीं है। अभी राज्य की बात करें, इस चुनाव में आरक्षण एक बड़ा मुद्दा होगा। अनुसूचित जाति वर्ग सरकार से नाराज है कि उनका आरक्षण 16 से घटा के 12 कर दिया गया। इसी तरह से ओबीसी का एक बड़ा आंदोलन हुआ था 27% आरक्षण की मांग को लेके। आरक्षण कितना मायने रखेगा? आरक्षण का जो जिन्न बाहर निकल के आ गया है वो कितना मायने रखेगा आने वाले? आरक्षण को जिस तरह से राजनीतिक रूप से रमन सिंह जी ने प्रस्तुत किया है, और आज इस प्रदेश में 58% आरक्षण वो दे रहे हैं। एक तरफ कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 50 की बंदिश दी है, तो उन्हें 58% आरक्षण देने में जब किसी ने नहीं रोका, तो उन्हें अनुसूचित जाति के आरक्षण को कम नहीं करना था। जो आरक्षण मिल रहा था उसे देना चाहिए। जहां तक पिछड़े वर्ग को है, उनको 27% आरक्षण देने के लिए भारत सरकार ने निर्णय कर दिया है। उन्हें जब वो 50 से ऊपर जा रहे हैं तो उन्हें भी 27% आरक्षण देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी इन दोनों बातों पर मुख्यमंत्री की निंदा करती है और अपना समर्थन इन वर्गों को देती है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नंद कुमार पटेल साहब, जिनका साफ तौर पे कहना था कि प्रदेश का हर वर्ग प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली से नाराज है, और उन्होंने जब से उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष का कार्यभार संभाला है तब से उन्होंने लगातार विभिन्न जगहों पर अपने आंदोलन के माध्यम से, अपने धरने के माध्यम से सरकार के खिलाफ एक वातावरण तैयार किया है, जनता को अपने पक्ष में मोड़ा है, और उनका दावा है कि आने वाले दिनों में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। आमने सामने में इतना ही। नमस्कार। इस हफ्ते टेक गुरु पर आप देखने वाले हैं एक महा चैलेंज। हम पता लगाने निकले हैं कि आज की तारीख में मार्केट में बेस्ट स्मार्टफोन कौन सा है। तमाम रोशनी के बीच जिसने पल के नहीं झपका, जो लगातार नमस्कार, हमारी आज की खास पेशकश डरबन में मनमोहन में आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता मिश्रा।
26 और 27 मार्च को डरबन में ब्रिक्स देशों का 5वां शिखर सम्मेलन हुआ, जिसको लेकर प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह 4 दिवसीय डरबन दौरे पर रहे और ब्रिक्स सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने दमदार भूमिका के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। तो आइए शुरू